आज कृष्ण जन्माष्टमी की सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। सोचा कन्हैया के जन्म के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। भविष्य में पहले मथुरा नगरी में एक राजा था जिसका नाम कंस हुआ करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन आकाशवाणी होती है जिसमें कंस, तुम्हारी बहन जिसे तुम इतना प्यार करते हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे अंत का कारण बनेगा और वही तुम्हारा अंत करेगा। यह सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद खाने में डाल दिया। सोचिए, जिस बहन से सबसे अधिक प्यार करता था, यह सुनते ही अपने मौत के डर से उसी को कैद खाने में डाल दिया। हर बार जब भी देवकी के घर बच्चा होता, कंस उसे मार देता। इस तरह 7 संतानों को उसने मार दिया। जब वही कृष्ण पक्ष जो बोला जाता है, उसमें जब इनका अंधेरी रात में जब इनका जन्म हुआ, आधी रात के समय उस कारागार में जब इनका जन्म हुआ तो सारे प्रहरी सो गए। अपने आप जेल की सलाखें खुल गई। इस तरह आगोश की नींद में प्रहरी आ गए थे कि लग रहा था जैसे उन्हें कोई नशीली दवा सुखा दिया है। वासुदेव जी ने छोटे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता रहते थे। वासुदेव जी ने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और बदले में यशोदा जी की नवजात बच्ची को लेकर वापस लौट आए। फिर जैसे आके यहाँ पे सोए, बच्चे को लेके तुरंत प्रहरी सब जग गए। पूरा मतलब उनका जो भी माया जाल था वो सब समाप्त हो गया। सुबह जब कंस ने बच्चे को मारना चाहा तो वो बच्ची देवी योग माया के रूप में आसमान में चली गई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो जन्म ले चुका है, वो गोकुल में है। अब कंस की हालत चेंज, ये कैसे संभव हो सकता है। उधर गोकुल में कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाएं, माखन चुराना, ग्वाल बालों के साथ खेलना और बांसुरी बजाना सबको बहुत भाने लगी थी। गांव वाले उन्हें माखन चोर, नंद लाला और कन्हैया इत्यादि नामों से काफी पुकारा करते थे। फिर आगे बढ़ के यही होता है, कृष्ण जी कंस का वध करते हैं, एक अधर्मी राजा को समाप्त करते हैं। सोचिए, अपने ही मामा को मारते हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म बचाने के लिए, न्याय प्रिय। तो वो कन्हैया थे जिसने आज लाखों वर्ष पूर्व जो उपदेश दे रखा, आज भी उस उपदेश को यदि पालन कर ले लोग तो कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी जीवन में। क्या ही क्या कहा, मार्शल आर्ट का जो सबसे मतलब कुंभको वगैरह जो आप जानते थे, इनकी नारायणी सेना वही सेना जिसको इन्होंने अपने बल पे तैयार किया था, जो सबसे खतरनाक सेना मानी जाती थी उस समय, उनको आता था उस समय ये कराटे वगैरह सारी चीज़ें। उसका कुछ अंश ही आज कुंभको वगैरह है। बहुत चीज़ें हैं, कहने लगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। बस यही कहना चाहें, जन्माष्टमी हमें ये सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में धर्म की विजय भी होती है। धर्म हमेशा जीतता है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य अवतार लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।